Good morning, Raksha. Good morning, Neha. Good morning, Arjun. Good morning, Kuldeep. Good morning, Toshi. Good morning, Sudhir. Good morning, Yogesh. Good morning, Apurva. 2 मिनट वेट करते हैं, अटेंडेंस लेंगे उसके बाद में। आज इको की और बाकी किसी की तो क्लासेस है नहीं। आई थिंक इको का है आपका। एक दिन में कितनी क्लासेस होती है, कोई बताएगा? हिंदी इंग्लिश तो अभी है नहीं, आई थिंक। दो ही क्लासेस है क्या? अच्छा। बीएसटी और इको, आई थिंक। और सेकंड डे आईपी और अकाउंट्स, ऐसा रहता है क्या? एक सेकेंड। ओके ओके। जी। आज एक्चुअली थोड़ा सा तबीयत का इश्यू है मेरे साथ भी। पर मैंने क्लास इसलिए स्किप नहीं करी क्योंकि सैटरडे को भी मैं छुट्टी पे थी। तो सैटरडे को 12th का है जो वो स्किप हो गया था, ठीक है, क्लास लेक्चर। और उसी दिन बाय चांस जो सर है अकाउंट्स के वो भी छुट्टी पे थे। ठीक है, तो फिर 12th का पूरा क्लास है वो कंप्लीट ही हॉलीडे हो गया। और आई थिंक आपकी भी क्लास नहीं लगी थी। और सेम सीन आज है कि भी आज भी सर छुट्टी पे है। तो आज दोबारा यही होता कि अगर मैं छुट्टी पे हूँ तो फिर आपकी क्लासेस दोबारा फिर आपका कंप्लीट डे हॉलीडे हो जाता। इसलिए फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगी आपको, ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी। जी। अटेंडेंस ले लेती हूँ एक बार, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। अपूर्वा शर्मा, अपूर्वा प्रेजेंट है। उसके बाद अर्जुन, अर्जुन भी आई थिंक प्रेजेंट है। एक बार ये सब रूम में टाइपिंग कर दो फटाफट। अपूर्वा का प्रेजेंट मैंने कर दिया है, अर्जुन प्रेजेंट है, ठीक है। अश्मित, अश्मित, अश्मित एक बारी। हिमांशु, अश्मित एब्सेंट है। हिमांशु एब्सेंट है। कनिष्क, कनिष्क। कृतिका, कनिष्क एब्सेंट है। कृतिका। खुशी, सॉरी बीच में खुशी का भी है। कनिष्क के पास खुशी, खुशी भी एब्सेंट है। खुशी के बाद
कृतिका। फटाफट टाइप करो। खुशी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खुशी 6th। कृतिका अपसेंट है। कुलदीप। ओके कुलदीप। मोहित, मुस्कान, नेहा। मोहित, मुस्कान, नेहा। मोहित, मुस्कान, नेहा। नेहा प्रेजेंट है। ओके। नेहा के बाद प्रिया चौधरी। सेकंड भी प्रिया चौधरी है। एक प्रिया प्रेजेंट रहते हैं फर्स्ट वाले। जी। प्रियांश सोनी एब्सेंट हमेशा। राहुल। राहुल के बाद है राकेश। राहुल, राकेश। राहुल, राकेश, रक्षा। राहुल प्रेजेंट है। ओके। राकेश। रक्षा प्रेजेंट है। रोहित, सुधीर। रोहित, सुधीर। सुधीर प्रेजेंट है। रोहित एब्सेंट है। ठीक है। तोशी, विकास, योगेश। तोशी प्रेजेंट है यहाँ पे। और योगेश भी प्रेजेंट है। जी। और विकास एब्सेंट है। ठीक है, थैंक यू। अब देखो क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट जो अपना टॉपिक हुआ था, वो अपन बात कर रहे थे जॉइंट स्टॉक कंपनी की। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ज्यादातर मतलब 99% अपन क्या बात करेंगे यहाँ पे कि जो भी कंपनी का मतलब फीचर्स ले लीजिए, मेरिट्स ले लीजिए अपन, या लिमिटेशंस या डीमेरिट्स अपन डिस्कस करेंगे आज। तो वो सिमिलर ही है। ठीक है, कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक ही नाम दिया गया है। वही कॉमन सील की बात करी गई थी, वही सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन की बात करी गई थी, आर्टिफिशियल कंपनी को कहा गया था, आर्टिफिशियल पर्सन का नाम कहा गया था। साथ ही साथ फॉर्मेशन वगैरह की जब अपन बात करते हैं तो रिसेंटली 2013 में लास्ट इनके अंदर चेंजेस आया था कंपनी के कुछ रूल रेगुलेशन को लेके। ठीक है। अब सबसे पहले अपन मेरिट्स, आई थिंक एक या दो पॉइंट्स अपने हुए थे, तो फिर से मैं एक बार डिस्कशन करती हूँ। मेरिट्स ही अपने को करवाना है। आई थिंक एक बार ही टाइप करें। जी। थैंक यू नेहा। तो मेरिट्स के लिए सबसे पहले देखो, लास्ट जो अपन ने पॉइंट पढ़ा था वो था अपना फीचर्स। फीचर्स में एक बार सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ पॉइंट पॉइंट, ताकि थोड़ा सा ध्यान में रहे कि मेरिट्स में अपन क्या पढ़ेंगे और फीचर्स में अपन ने क्या पढ़ लिया था। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले फीचर्स में सिर्फ पॉइंट पॉइंट आर्टिफिशियल पर्सन की बात करी गई थी। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी कहा गया था। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन की बात करी गई थी, फॉर्मेशन इसका अपन ने डिस्कस करा था। साथ ही साथ कंट्रोल कैसे रहता है, किन पर्सन का रहता है, फिर लायबिलिटी, कॉमन सील और लास्ट था इसमें रिस्क बियरिंग। ठीक है, कि जो भी रिस्क वगैरह बियर होता है वो जितने अमाउंट में अपन ने शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं, जितना अपन वहां पे पावर ऑब्लिगेशन अथॉरिटी रखते हैं कंपनी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसाइड होता है। उसके बाद में आज मैं बात कर रही हूँ मेरिट्स की। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है उनकी मेरिट्स, या अपन बात कर सकते हैं कि भाई एडवांटेज, जब अपन बात करें कि भाई मेरिट्स क्या क्या फायदे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के, अगर अपन एज ए इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में अपने लिए क्या क्या मेरिट्स वहां पे देखने को मिल सकती है। सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट अपने को देखने को मिलेगा वो है लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ये लाइबिलिटी वर्ड जो है ये अपन ने पीछे भी डिस्कस करा है, और यहाँ पे वर्ड दे रखा है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका बहुत ही अच्छा एक फायदा बता रखा है, बहुत ही ज्यादा इसको एक बेनिफिशियल बता रखा है कि जब आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप एज ए मेंबर या एज ए शेयर होल्डर वहां पे जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसे को, तो आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड कही गई है। ठीक है, इसमें आप क्या बताना चाहेंगी भाई? कोई बताएगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी है इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी आप, ठीक है, शेयर है वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जितना पैसा है कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, और बदले में आपको शेयर इश्यू करे जा रहे हैं,
सिर्फ आपकी लाइबिलिटी उतनी ही कही जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पीछे बताया था लाइबिलिटी का, जब अपन ने पॉइंट डिस्कस करा था कि एक पर्सन है जिन्होंने कंपनी के अंदर जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि अपना जो ईयर एंडिंग हो रहा है तो वहां पे 80,000 का लाइबिलिटी अपने को देखने को मिल जाता है। पर यहाँ पे, ठीक है, जो शेयर होल्डर है उन्होंने 50,000 तक का ही यहाँ पे लाइबिलिटी ले रखा है, तो उनको सिर्फ 50,000 है वही यहाँ पे बियर करना पड़ेगा। 30,000 का उनका कोई भी यहाँ पे अमाउंट है, कोई भी उनकी लाइबिलिटी यहाँ पे शो नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट की अगर आप एक कंपनी या किसी की बात करते हैं तो, गुड मॉर्निंग रोहित। रिड्यूस डिग्री ऑफ रिस्क borne बाय एनी इन्वेस्टर, फटाफट बताओ। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ठीक है, बिल्कुल, देखो ये यही कह रहे हैं कि भी जितने भी डेब्ट्स वगैरह मतलब मान लीजिए कंपनी को और चुकाने हैं डेब्ट्स वगैरह, ठीक है, तो वो डेब्ट्स चुकाने के लिए आपका ज्यादा कोई यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होगा कभी भी। ऑनर, यानी कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं ऑनर हैं, ठीक है, वो अपनी पर्सनल जितनी भी असेट्स वगैरह होती है या अपनी पर्सनल जितनी भी असेट्स है उनको रीइश्यू करके कभी भी इनको जितना भी डेब्ट्स वगैरह है वो चुकाने के लिए कभी भी नहीं कहा जाता, ठीक है। जो भी इनकी कंपनी की असेट्स है या कंपनी की इनकी जो लाइबिलिटी है, जितना इन्होंने कंपनी से रिलेटेड इन्होंने मतलब अपना प्रॉफिट है या अपना जो कैपिटल है इन्वेस्ट कर रखा है, सिर्फ वहां तक इनकी लाइबिलिटी मानी जाएगी, उससे ज्यादा इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। सेकंड ये पॉइंट के अंदर क्या कह रहे हैं भी, ये कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब दो बातें अपन ने डिस्कस करी थी कि पहला तो अपन ने यहाँ पे करी थी कि भाई अगर देखो अपन डिफरेंशिएट करते हैं, जो अभी पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आप क्या कहना चाहोगी? आप फटाफट टाइप करो जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है, साथ ही साथ मैं बताती हूँ। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में क्या कहा गया है, पहले अपन बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की, तो आपको जो डिफरेंस है वो क्लियरली एकदम माइंड में क्लियर हो जाएगा। लास्ट अपन ने पढ़ा था कि भाई कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन से जस्ट पहले की पार्टनरशिप फर्म की। अब पार्टनरशिप में आप और मैं, अपन सभी मिलके एक पार्टनरशिप फर्म को कंडक्ट कर रहे हैं, काफी टाइम से चला रहे हैं। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं उस पार्टनरशिप फर्म को बीच में छोड़ के मैं जाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो कुछ रूल रेगुलेशन के बाद साथ में मैं एग्जिट कर सकती हूँ, ऐसा ही अपन ने पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में मैं अपने जो शेयर्स है उनको कभी भी इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकती। मेरे सामने बहुत सारे रूल रेगुलेशन इस तरीके के अपने को देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे रूल रेगुलेशन को अपने को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद में ही मैं मेरी जितने भी शेयर्स है उनको ट्रांसफर कर सकती हूँ, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा बाउंडेशन होती है, मतलब 99% ऐसा बोला जाता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर कभी भी आप अपने ट्रांसफर मतलब शेयर्स उनको ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, ठीक है। जबकि सेम अपने को प्राइवेट जितनी भी कंपनीज होती है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स है, उनमें भी अपने सामने यही चीज आती है कि आप अपने मतलब शेयर्स है उनको ट्रांसफर इजीली नहीं कर सकते। जबकि अपन यहाँ पे बात करते हैं जो अपना पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, पब्लिक कंपनी की मैं बात करूंगी तो यहाँ पे इजीली अपन क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने को किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। सेम अपन ने कंपनी की बात करी है तो कंपनी में यहाँ पे डिफरेंस नहीं कर रखा, ठीक है, आगे जाके अपने कोई डिफरेंस पता चलेगा। पर यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज मेंशन करी गई है आपकी बुक में कि यहाँ पे जब अपन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आप किसी को भी मतलब किसी की भी परमिशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप इजिली अपने जो मतलब इंटरेस्ट है, अपना जो भी शेयर्स वगैरह है वो इजिली दूसरे पर्सन के साथ में क्या कर सकते हो, दूसरे पर्सन को आप ट्रांसफर कर सकते हो। जबकि पार्टनरशिप वगैरह में इस तरीके की फैसिलिटी अपने को अवेलेबल नहीं हो सकती, ठीक है। चैट बॉक्स में बहुत सारे आए हैं। जी, गुड मॉर्निंग राकेश। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट पॉसिबल इन गवर्नमेंट सेक्टर, अवॉइड ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेम। रक्षा काफी जगह पे ये दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, कि नहीं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसमें ये कह रखा है भाई कि गवर्नमेंट जो कंपनीज है जिनको पब्लिक कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है,
इंटरेस्ट जैसे कि मान लो आपने जो भी मतलब मान लो कि इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं रोहित अपन कि जो भी आपने शेयर्स परचेज कर रखे हैं ना, उनके ऊपर आपको जो पर मंथ या इस तरीके का जो भी इंटरेस्ट मिलता है ना, जो पैसा मिलता है, उसको अपन शेयर में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको अपन कैश के फॉर्म में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक तो देखो इंटरेस्ट जो अपन करते हैं कि अपन लोन वगैरह ले रहे हैं, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, और यहाँ पे दोनों फॉर्म के अंदर अपन बात कर सकते हैं रोहित की। एक तो अपन इंटरेस्ट कह सकते हैं कि भाई जो भी अपन ने शेयर्स इश्यू करवा रखे हैं या फिर कंपनी में अपना जो भी रोल है, उसके ऊपर पर मंथ जो भी अपने को प्रॉफिट या एज ए इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो हार्ड कैश के फॉर्म में भी हो सकता है और वो शेयर के फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों चीजें। तो वो ट्रांसफर करने की यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे अपन इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर। जी, यहाँ पे ये कह रखा है कि भाई आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट को अपन पब्लिक कंपनी के नाम से जानेंगे। ये चीज मैंने पहले भी शेयर करी थी आपके साथ में कि ये कह रखा है कि मार्केट के अंदर इजीली अपन अपने शेयर्स हैं वो बेच सकते हैं, ठीक है, सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इजीली अपन चाहे जब भी मान लो अपने को जरूरत है तो अपन अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर उस कंपनी या इंस्टीट्यूशन के यूज के लिए इजीली उसको कन्वर्ट भी करवा सकते हैं हार्ड कैश के अंदर, ठीक है। ये चीज भी मेंशन कर रखी है। तो अपने को इन्वेस्टमेंट में कभी भी यहाँ पे कोई भी, ठीक है, बीच में मतलब ऐसा नहीं आएगा कि अपन अपने शेयर्स है वो ट्रांसफर भी नहीं कर सकते और अपन उनको मतलब चेंज भी नहीं करवा सकते। ये दोनों ही चीज यहाँ पे इजीली बताई गई है। जबकि ये कह रखा है कि प्राइवेट जो कंपनी है उनके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे जो मतलब पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है अपना परपेचुअल ससेशन, ठीक है। कि यहाँ पे परपेचुअल ससेशन जहाँ पे वर्ड आ जाए ना, वहां पे आप एक वर्ड को और मतलब याद रखना कि जहाँ पे ये वर्ड अपने सामने आ जाए वहां पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, या फिर आप ये मान लीजिए कि कंपनी का जो एक खुद का मतलब आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। ये वर्ड आप हमेशा याद रखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन जो कंपनी का है वो फिक्स्ड है। जब भी परपेचुअल सेसेशन की बात आती है तो आप उस वर्ड को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए उसको छोड़ देना और इस वर्ड को याद रखना कि भी जो भी आइडेंटिफिकेशन है कंपनी का वो फिक्स है। वो फिक्स कैसे है भी, यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि कंपनी के अंदर, जी बिल्कुल, यहाँ पे मतलब काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि परपेचुअल ससेशन है, अचानक से आप एग्जाम में बैठ रहे हो कहीं भी, तो ये वर्ड थोड़ा सा अटपटा है कि भाई याद नहीं रह पाता। तो जब ये याद ना रहे उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में अपन रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड को। वो क्या है कि आप जो इसका आइडेंटिफिकेशन या एग्जिस्टेंस लेंगे ना, कि भाई जिस तरीके से वो एक फिक्स्ड है, कंपनी है, हमेशा कंटिन्यू करेंगी, डेथ हुआ, रिटायरमेंट हुआ, इंसॉल्वेंसी वाला सिचुएशन हुआ, जैसा अभी नेहा ने यही बोला है कि कंपनी इज नॉट इफेक्टेड, ठीक है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी बताई गई है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ कि कोई भी एक ऐसा बंदा है जो कि आपकी कंपनी में क्या कर रहा है भाई, 51% का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो करके बैठे हैं। तो 51% मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है। इस तरीके की कंपनी को अपन एज ए होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं, ठीक है। जहां पे मान लीजिए 100 में से 51% शेयर एक बंदे ने परचेज कर रखे हैं ना, एक पर्सन, किसी भी एक पर्सन ने परचेज कर रखे हैं, तो वहां पे इस तरीके की पर्सन को अपन होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। और जिनके पास 49% है वो सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। ये आई थिंक अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तक शायद मैंने बताया नहीं था। तो यहाँ पे जब परपेचुअल ससेशन की बात आती है, तो मान लीजिए कोई भी एक पर्सन जो आपकी कंपनी में अकेले एक पर्सन ने और 51% शेयर्स है वो परचेज कर रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए रक्षा, आपने यहाँ पे कंपनी के टोटल में से 51% आपने अकेले ने यहाँ पे परचेज कर रखे हैं। इसका मतलब कंपनी में आपका पावर, आपका पोजीशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप वर्क कर रहे हो। दूसरी चीज क्या होता है, मान लीजिए 10% मैंने परचेज कर रखे हैं, 20% यहाँ पे रोहित ने परचेज कर रखे हैं, 50% यहाँ पे मतलब सॉरी 5% यहाँ पे प्रिया ने इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है, परचेज कर रखे हैं, ठीक है। बाकी के जो बचते हैं वो अपूर्वा ने परचेज कर रखी है। तो इस तरीके से क्या होता है, मेरे राइट्स अलग है, अपूर्वा के राइट्स यहाँ पे अलग बनेंगे, प्रिया के राइट्स से अलग बनेंगे, यहाँ पे नेहा के अलग बनेंगे, रोहित के अलग बनेंगे, ठीक है। ये सब चीजें अपने को देखने को मिलती है और इन सब में क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंशिएट अपने को देखने को मिलते हैं कि भाई मेरी पावर पोजीशन है वो अलग
बनेगी, आपकी अलग बनेगी, सबका जितना परसेंटेज अपन ने ले रखा है उसके अकॉर्डिंग अपनी बनेगी। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे इन सबको हटा दो, रक्षा ने क्या कर रखा है भाई, अकेले पर्सन ने और 51% का इन्वेस्टमेंट ले रखा है, मतलब कि बहुत ही बड़ी बात है, अपने को कहीं मार्केट के आउटसाइडर पे नहीं देखना पड़ेगा, अपने पास एक अकेला जो पर्सन है वही एक ऐसा पावरफुल है जिन्होंने सारे में से 100 में से 51% खरीद रखे हैं। अब मान लो किसी भी मतलब रीजन से अपूर्वा है, सॉरी रक्षा है, वो क्या कर रहे हैं अभी, 51% का जो इनका अपनी कंपनी के अंदर रोल था वो ये वापस ले रहे हैं, ठीक है, कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि इनके जाने से ये हो सकता है कि भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़े, पर ये तो नहीं होगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि 49% तो अभी भी अपने पास है, इतने मेंबर्स तो अपने अभी भी अपने पास है, इतने इन्वेस्टर है जो इजीली उस कंपनी को रन कर पाए, चला पाए। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कोई ऐसे पर्सन को यहाँ पे अपन सर्च करेंगे, ऐसे पर्सन को अपन लेके आएंगे जो इनकी रक्षा की जगह रिप्लेस कर सके, ठीक है। कंपनी कभी भी इफेक्ट नहीं हो रही, ये हो सकता है कि एक बार अपन को थोड़ा बहुत लगे कि अपनी कंपनी में एक ऐसा पर्सन था, एक ऐसा मेंबर था जिसने 51% शेयर्स पे कंट्रोल कर रखा था और वो छोड़ के जा रही है, तो उनकी जगह अपन कोशिश करेंगे कि आउटसाइडर या मार्केट में कोई भी ऐसे इन्वेस्टर अपने को मिल जाए जो इजीली 51% शेयर्स को परचेज कर सके। अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलता है तो अपन टुकड़ों में ले लेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ परसेंट मैं परचेज कर लूंगी, कुछ हाफ कर लेंगे, कुछ हाफ कर लेंगे, ठीक है, पर कोशिश रखेंगे कि इजीली अपने को इनकी जगह कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो इनको रिप्लेस कर सके, ठीक है। पर कंपनी को यहाँ पे कोई भी मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी एज इट इज वैसे ही वर्क करेगी जैसे कि कंपनी पहले वर्क कर रही थी, क्योंकि 49% अभी भी उनके पास में बचे हुए हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ पाए हो जी। तो अभी मैंने 3 पॉइंट डिस्कस करे हैं मेरिट्स के आप लोगों के साथ। सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी था, ठीक है, जिसके अंदर अपन ने किया था कि भाई जितना लायबिलिटी आपका है, जितना इन्वेस्ट आपने कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका लायबिलिटी बनेगा, ठीक है। सेकंड अपन ने ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जिसके अंदर कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप इजीली अपना जो शेयर्स वगैरह है वो ट्रांसफर भी कर सकते हो और हार्ड कैश के अंदर उनको चेंज भी करवा सकते हो, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा अवेलेबल अपने सामने नहीं रहता। तीसरी चीज मैंने यहाँ पे जस्ट बताई कि परपेचुअल ससेशन, यह यानी कि इनका जो आइडेंटिफिकेशन है, इनका जो एग्जिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स्ड है, और इनको कोई इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं पड़ रहा इन सबकी एक्टिविटीज से। इसके बाद में जो अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, जो अपना फोर्थ पॉइंट है वो है भाई स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन का मतलब कौन बताएगा, जो कि इनका एक मेरिट ही बोला गया है इनका, कि भी स्कोप ऑफ एक्सपेंशन क्या बताना चाहेंगे इसके अंदर, आप फटाफट बताइए। एक्सपेंशन होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, ठीक है, एक्सपेंड करना। तो स्कोप ऑफ एक्सपेंशन बताइए भाई फटाफट। ये कह रहे हैं कि जब अपन ने, अब देखो, अब इस तरीके के पॉइंट जब आपके सामने आ जाते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल दोषी, इस तरीके के पॉइंट जब आपके पास सामने आ जाते हैं तो आप ये चीज देखा करो कि भी पीछे अपन ने क्या पढ़ा है। पीछे सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करी थी, ठीक है, फिर अपन ने पार्टनरशिप भी पढ़ा था। एचयूएफ को एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि एचयूएफ है वो ओवरऑल में इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ हिंदू फैमिलीज के बारे में इन्होंने बोला था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे मतलब सोल प्रोपराइटर का देख लीजिए, आप पार्टनरशिप फर्म का देख लीजिए, और अब अपन बात कर रहे हैं जो कंपनी अपनी है उनके बारे में। तो तीनों में जब आप डिफरेंस देखेंगे ना, तो ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भी कंपनी है उनके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ में ये कह रखा है, पहली चीज तो ये कि कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में जितना भी पैसा होता है, जितना भी कैपिटल होता है, वो होता है पब्लिक का कैपिटल, ठीक है, जनता का पैसा होता है, जितना भी पैसा होता है आपका और हमारा पैसा होता है,
तो यहाँ पे कहा गया है कि जब जब अपन बात करते हैं स्कोप ऑफ एक्सपेंशन की, तो एक कंपनी में बहुत सारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज है अपने पास अवेलेबल होता है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी में इन्वेस्टर है, जो कि अपन बात कर रहे हैं कि भाई जो भी पब्लिक है वो पैसा लगाती है। अब उन्होंने पैसा लगाया, उसके बाद में भी कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा है और जरूरत है अपने को, तो अपन इजीली बैंक वगैरह से ले सकते हैं, लोन वगैरह फैसिलिटी है वो सब अपने को मिल सकती है, ठीक है। वरना मार्केट में अगर आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी गुडविल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो इन्वेस्टर आपको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए मिल जाते हैं, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। जी, यहाँ पे तोशी कह रहे हैं कंपनी हैज लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। रक्षा कह रहे हैं इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन शेयर बिकॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा एक मतलब अपन मेरिट कह सकते हैं। वेरी गुड रक्षा। फिर है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन योर बिजनेस। वेरी गुड, ये क्या है कि गुडविल के बिहाफ पे कि आप कितना रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। एक कंपनी है वो अपनी मतलब किस अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ रिटर्न आपका जो है आरओआई, ठीक है, वो आप किस अकॉर्डिंग दे रहे हो। एक कंपनी में अगर रिटर्न पॉलिसी बहुत ही अच्छी है, बोनस वगैरह की फैसिलिटी आप दे रहे हो, एवरी ईयर आपका जो प्रॉफिट डिवाइडेशन है वो बहुत सही है, तो इजीली पब्लिक है वो आपकी कंपनी में क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है इन्वेस्ट करने के लिए। जी, राहुल ने भी ये कहा कैपिटल कैन बी इंटरेक्टेड फ्रॉम पब्लिक। नेहा कह रहे पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न इन ए कंपनी, पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न इन ए कंपनी। वेरी गुड। तो ओवरऑल ये जो अपने पॉइंट आ रहे हैं ये कुछ ज्यादा मतलब लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये अपन ने वही पढ़ने हैं बार बार जो कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज कह रखी है कि भाई अपन क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं उनसे भी अपन यहाँ पे लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ बैंक जो है वो भी बहुत फैसिलिटी दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी मिलती है। बस गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट कंपनी में आप इन्वेस्टर हो तो आपको बहुत सारे रूल रेगुलेशन है वो बहुत ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हो, एज ए इन्वेस्टर आपने अपना पैसा लगा रखा है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है बैंक वगैरह से। अब इसके बाद में लास्ट जो अपना पॉइंट इसमें मिल रहा है वो है अपना प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्यों कहा गया है भाई, ये कह रहे हैं जब कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें अपन देखते हैं कि भाई मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक बहुत ही मेरिट बोला गया है, एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट इसका बोला गया है कि ये अपने नेगेटिविटी कहीं पड़ी थी। आई थिंक आपको याद हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह जब अपन ने डिस्कस करा था उसके अंदर ये अपना मेरिट था। उस मेरिट में अपन ने क्या डिस्कस किया था, ये था कि भाई जितने भी मैनेजमेंट टीम के अंदर वर्क करने वाले पर्सन है वो कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होती। स्पेशलाइज्ड पर्सन है वो अपन इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अपन कभी भी हाई सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पे नहीं कर सकते। तो जो टीम मेंबर्स अपन बनाते हैं, इलेक्टेड कमेटी अपन ने याद हो तो अपने डिस्कस करा था कि भी इलेक्टेड कमेटी जो अपन यहाँ पे रेडी करते हैं वोट बिहाफ पे, तो वो अपने में से ही, ठीक है, चूज किए हुए कुछ मेंबर्स हैं जिनको अपन एक टीम के अंदर रेडी करने के लिए मतलब यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे अपने को क्या कहा गया है, यहाँ मेरिट के अंदर ये पॉइंट डिस्कस करा गया है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कि कंपनी हाई सैलरी भी अफोर्ड कर सकती है, तो कंपनी जितने भी मेंबर्स हैं जिनको अपन एक मतलब टीम के अंदर चूज करेंगे, वो टीम जो अपनी है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड जितने भी पर्सन होते हैं जिनको एजुकेशन वगैरह भी बहुत अच्छा है, वो पहले उनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, उन पर्सन को अपन यहाँ पे क्या करते हैं अपनी टीम मेंबर के अंदर, हाई टीम मेंबर के अंदर अपन इन्वॉल्व करते हैं। जिससे फायदा क्या होता है भी, फायदा ये होता है कि भाई जितने भी मतलब एक वर्क डिवाइडेशन जो होता है वो भी एक इजी फॉर्म में हो सकेगा, ठीक है। साथ ही साथ एक कंट्रोल पावर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है इसमें। और एक डिसीजन, सबसे ज्यादा एक डिसीजन, तो हाई कमेटी जब क्या होता है कि मतलब अच्छे तरीके से जब मैनेजमेंट करवा पाती है, तो डिसीजन मेकिंग जो इफिशिएंसी है वो बैलेंस में रहती है कि किसको किस तरीके से अपने को वर्क डिवाइड करना है, किसमें कितने स्किल है, उसके अकॉर्डिंग अपन उनको क्या करेंगे, वर्क है वो डिवाइडेशन करेंगे। तो ये बोल रखा है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट की टीम है उनके साथ अपन वर्क करते हैं। यहाँ पे जो भी टीम चूज करी जाती है या जो भी टीम डिवाइड करी जाती है वो अलग अलग सेक्टर्स से, और बहुत सारे जितने भी स्पेशलाइजेशन है हर एक कमेटी में उनको यहाँ पे अपन इन्वॉल्व करेंगे, जिससे अपना मैनेजमेंट टीम जो होती है, मैनेजमेंट कमेटी, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। ये चीज इसके अंदर कही गई है।
जी, नेहा कह रही है कंपनी कैन पे हायर सैलरीज टू स्पेशलिस्ट। बिल्कुल। इतने जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेरिट्स के डिस्कस करे हैं आप लोगों के साथ में, सबसे पहले अपना था लिमिटेड लायबिलिटी, सेकंड था अपना ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद में है परपेचुअल सेसेशन, देन अपने सामने आता है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, फिर है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, ये 5 पॉइंट अपने डिस्कस करे हैं। इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो फटाफट बताओ। इजी पॉइंट्स थे ये। जिन्होंने भी जब मैंने अटेंडेंस ली थी, जो भी स्टूडेंट्स हैं उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे, एक बार लास्ट में मुझे बताएंगे। ठीक है, जो कि क्लास में प्रेजेंट है अभी और जिन्होंने अटेंडेंस मेंशन नहीं करवाई, वो लास्ट में मुझे एक बार ही बताएंगे। जी। अब देखो, अपन ने बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए, बहुत सारी मेरिट्स भी अपन ने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अपने सामने कुछ नेगेटिविटी है, कुछ जो चीजें हैं वो बहुत ही मतलब जल्दी अपने सामने आ रही है। क्या क्या चीजें आ रही है अभी? बुक नहीं देखना। ठीक है, बुक बिल्कुल यूज मत करना एक बारी जब लिमिटेशंस आपके माइंड में आ रही है कि मैम जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उनकी लिमिटेशन अपन डिस्कस करेंगे, या डीमेरिट्स भी अपन कह सकते हैं। तो वो जो लिमिटेशन या डीमेरिट्स आपको देखने को मिलेगी, वो फीचर्स और जो आपके मेरिट्स है उन्हीं के बिहाफ पे है, उनको थोड़ा सा अपोजिट ले लो। जैसे कि अपन ने अभी देखना, फिर मैं कह रही हूँ बुक वगैरह यूज मत करना। सबसे पहले देखो, अपन ने फॉर्मेशन वगैरह की बात करी थी, तो आपको याद हो तो बार बार अपन यही कर रहे थे कि भी फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फॉर्मेशन जब अपन करवाते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ठीक है, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है, एक्स्ट्रा फीस वगैरह भी अपने को बहुत ज्यादा, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो ओवरऑल अपन क्या करेंगे कि फॉर्मेशन इसका इजी नहीं है। ठीक है, फॉर्मेशन इनका कॉम्प्लेक्स अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन इजी नहीं है, ये अपन एक डीमेरिट बना के चलेंगे। इसके अलावा जब फॉर्मेशन इस तरीके का होता है तो जाहिर सी बात है कि पब्लिकली, जैसे कि अपन पब्लिक कंपनी की बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट कंपनी के नाम से भी जानी जाती है, तो ये कंपनी में जब भी आप कोई नई कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो या आपका कोई भी मेंबर एक कंपनी को छोड़ के जा रहा है या न्यू मेंबर एक कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपको और न्यूज़पेपर या आपकी जो भी पर्सनल आईडी वगैरह है, इन सब चीजों पे पब्लिकली आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। अब जब आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह देना पड़ गया तो जाहिर सी बात है भाई, सिक्रेसी जो वर्ड अपन यूज करते हैं, तो वो लैक ऑफ सिक्रेसी यहाँ पे अपनी डीमेरिट बताई गई है, क्योंकि सिक्रेसी बिल्कुल भी नहीं रह पाती। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कोशिश रखते हैं कि भाई इस तरीके की कुछ कुछ फॉर्म को अपन सिक्रेसी अपन मेंटेन करके चले, पर यहाँ पे सिक्रेसी वर्ड यूज अपन नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी एक डीमेरिट है। इसके अलावा आप बताइए कौन कौन से डीमेरिट्स या लिमिटेशंस आप इन्वॉल्व करना चाहेंगे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर? किस बिहाफ पे बताएंगे? जो भी फीचर्स अपन ने डिस्कस करे हैं या जो भी मेरिट्स अपन ने डिस्कस करी है, उसी में कुछ ऑपोजिट या कुछ मतलब उस टाइम आपको ऐसा लगा हो कि मैम ये पॉइंट भी अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो वो आप बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक का ऑटोमेटिकली आपने सेम टू सेम बता दिया। फटाफट बताओ। किसी को कुछ डीमेरिट ऐसा लगा हो कि मैम ये भी कंपनी में बहुत ही मतलब लिमिटेशन है, ठीक है, या इसकी एक नेगेटिविटी मैम है? इतने पॉइंट्स पढ़े हैं आपने, 4 5 6 7 पॉइंट तो आपने फीचर्स में पढ़ लिए, 5 पॉइंट्स आपने मेरिट्स में पढ़ लिए। सॉरी। फटाफट बताओ कि जो भी आपको इस तरीके का लग रहा हो कि मैम इनको अपन लिमिटेशंस में इन्वॉल्व कर सकते हैं या इनको अपन डीमेरिट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं।
जी रोहित, ये अपन कह सकते हैं कि रिस्क आर बियर बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, डिले इन डिसीजन, वेरी गुड। ये अपन जो मतलब इनका एक पॉइंट आएगा, ठीक है ठीक है, ये सुधीर आपने बहुत ही सही कहा है। तो पॉइंट के अंदर ये ओवरऑल एक इन्वॉल्व करा गया है। ये कह रहे कि हमारा एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ऑग्लिगर एक मैनेजमेंट का एक पॉइंट बोला गया है, जिनमें सेम टू सेम यही है कि भाई डिसीजन मेकिंग, जितने भी डिसीजंस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिले होता है। अब डिले यहाँ पे क्यों होता है, ठीक है, ये एक बार इनको डिस्कस करते हैं। तो सुधीर, ये पॉइंट आपने बहुत सही बताया है कि डिले इसलिए होता है कि भी जितने भी शेयर होल्डर्स है, जरूरी तो नहीं है कि अपन जयपुर के अंदर कोई कंपनी खोल के बैठे हैं तो वो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सारे के सारे जयपुर, ठीक है, बेसिक जो लोकल जयपुर है वहीं से अपने साथ ऐड हो नहीं हो सकता। ओवरऑल जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं उन सब से अपन इनवाइट कर रहे हैं। अब कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि जरूरी नहीं है कि भाई पूरी साल के अंदर ओवरऑल जनरल मीटिंग रखी गई है। इनका सिस्टम होता है, गवर्नमेंट कंपनी का तो बहुत ही ज्यादा सिस्टम होता है कि आपको मिनिमम 72 या 60 इस तरीके का टाइम ड्यूरेशन है, उसमें एक जनरल मीटिंग करनी ही करनी पड़ेगी और साल में आपको इतनी जनरल मीटिंग करनी है, ठीक है। तो आप जनरल मीटिंग जब करते हैं तो जरूरी नहीं है ना कि जितने भी शेयर होल्डर्स जो आपके साथ में ऐड है अलग अलग जगह से, वो सब उसको इक्वली क्या कर सकते, अटेंड कर सके, नहीं हो सकता। अब जब वो अटेंड नहीं करते तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, इस तरीके का होता है कि बहुत सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, या फिर जितने भी राइट्स हैं जो कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे, उनका कुछ जो पर्सन होते हैं, कुछ मेंबर्स हैं, वो मिसयूज कर जाते हैं, ठीक है। तो मिसयूज जब कर जाते हैं तो ओवरऑल कंपनी क्या करती है, या तो उनको हटा देती है एज ए मेंबर, या फिर वो क्या करते हैं अपने हिस्से के शेयर्स है वो बेच देते हैं मार्केट में बिना किसी को पूछे, या बिना, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि भाई पब्लिक कंपनी जो होती है उनमें कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी से परमिशन ले, आप अपने मेंबर से परमिशन ले, साथ वाले से मेंबर्स ले से परमिशन ले, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए, सेल आउट करने के लिए, हार्ड कैश में चेंज करवाने के लिए, तो वो एक मिस यूज है। इजीली क्या कर सकते हैं, मेंबर्स अपना हिस्सा लिया और उसको मार्केट में सेल आउट कर दिया और निकल लिए। तो बाकी जितने भी मेंबर्स बच जाते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, उनको रिस्क बियर उनके हिस्से का भी करना पड़ जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी इसके अंदर बोली जाती है। इसके अलावा अपूर्वा कह रही है कि अफोर्ड ऑफ मनी कैन ऑल्सो रिड्यूस, बिल्कुल। फिर है कॉमन सील इज ओनली वैलिड बाय ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ मेंबर्स, रक्षा, ये भी सही पॉइंट है। फिर है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, बिल्कुल। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट में ये कहा जाता है कि भाई अलग अलग जगह से जब अलग अलग मेंबर्स हैं, वो एक जगह मिलजुल के कोई भी वर्क को कर रहे हैं तो इजीली आपके सामने ऐसा नहीं होता। सिर्फ कहने के लिए ये होता है कि भाई हमने क्या कर रखा है, इन्वेस्टर हमारे अलग है, मेंबर्स हमारे अलग है, ओनर्स हमारे अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम अलग है, और नहीं, अलग अलग जगह से जब मेंबर्स आ रहे हैं, जैसा कि जस्ट मैंने एग्जांपल बताया, कुछ रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ डे टू डे जितनी भी कंपनी की एक्टिविटीज है उनको अटेंड करते हैं और कुछ मेंबर्स अटेंड नहीं करते। जनरल बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उन सबको कुछ अटेंड करते हैं और कुछ मेंबर्स उनमें मतलब शामिल नहीं होते। तो ये सब चीजें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करती है कहीं ना कहीं। फिर रोहित कह रहे हैं देयर आर वेरियस रूल रेगुलेशन, बहुत सारे रूल रेगुलेशन अपने को एज ए फॉर्मेशन यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ज्यादा नहीं पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे आज करवाऊंगी लिमिटेशंस के, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि जैसा मैंने बताया कि भाई फॉर्मेशन जो है इनका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब ये बोला गया है, जब अपन नेगेटिविटी की बात करते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी जब अपन देखते हैं ना, सबसे पहले ये कहा जाता है कि भाई अपने सामने फंड जो है, ठीक है, वो ज्यादा रहता है। उसके बाद में अपन कहे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, मतलब जब अपने रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी को, मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जब अपन डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के लिए मतलब एक रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जब भेजते हैं, तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होता है। उसके बाद में जो भी अपन रजिस्ट्रेशन की जितनी भी फॉर्मेलिटी है आरओसी की, तो वो जो फॉर्मेलिटी अपन कंप्लीट करते हैं तो उन फॉर्मेलिटी में अपने को क्या लग जाता है भी, फॉर्म वगैरह में एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी देना पड़ता है, फीस वगैरह हुआ जगह जगह पे। जैसे कि आप जाओगे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में, एग्री करना कौन कौन करता है भाई, एक तो आप प्राइवेट ऑफिस में कोई भी काम कंप्लीट करवाने के लिए जा रहे हो, या फिर आप अपना कोई भी वैलिड फॉर्म वगैरह रजिस्ट्रार के पास जा रहे हो,
ठीक है, या फिर रजिस्ट्रार छोड़ दीजिए, आप कोई भी एक बेसिक सा अपना वर्क करवाने के लिए जा रहे हो, तो आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जब जा रहे हो तो वहां पे आपको हर 2 कदम पे और क्या करना पड़ेगा, एक फीस पे करनी पड़ेगी। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में रिलीफ भी है, पर कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में विदाउट, ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्ज या विदाउट पेमेंट, टाइम टू टाइम आप पेमेंट नहीं करते तो आपका जो भी वर्क है वो बहुत ज्यादा डिले कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज बेसिकली आपको इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनमें ज्यादातर देखने को मिल जाएगी, मैं ये नहीं कह रही सब सेक्टर्स में मिलती है, आपको बहुत जगह, मतलब जितना टाइम लगना चाहिए आपको उससे ज्यादा टाइम, और अगर आपको आपका काम जल्दी करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके की बहुत सारे सेक्टर्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कह रही है कि हमें या तो रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन को फॉलो करके हम क्या करें भी, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, साथ ही साथ हमें एक्स्ट्रा फीस या चार्जेस वगैरह है वो बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा जब हम फीस चार्जेस वगैरह करते हैं तो ओवरऑल जो रूल रेगुलेशन के साथ में, ऐसा तो नहीं है कि भी फीस वगैरह आप ज्यादा चार्ज करवा लोगे या आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया तो आपको कंपनी के जितने भी लॉज है, रूल रेगुलेशन, ठीक है, फॉर्मेट्स वगैरह, उन सब में आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये तो कहीं पॉसिबल नहीं है। फॉलो तो आपको उतना ही करना पड़ेगा जो कि 2013 की जितनी भी एक्ट्स वगैरह है उनके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी कंपनी को चलाना पड़ेगा। अगर आपने एक्स्ट्रा भी पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो भी आपको लॉज के अंदर कोई भी रिलीफ नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बोला गया है इनका फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद में जबकि अपन इसको मतलब डिफरेंस करके देखे सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ या पार्टनरशिप हुआ, इन सब में ऐसा हो पाता है क्या? इनमें तो रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, आप चाहे तब तो क्या कर सकते हो, सोल प्रोप्राइटर को शुरू कर सकते हो, पार्टनरशिप को शुरू कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कोई भी कंपलसरी नहीं है, जबकि इसमें रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर एनी कंपनीज, चाहे वो मतलब प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। दूसरा सेम बोला गया है कि भी लैक ऑफ सिक्रेसी की बात करी गई है। तो लैक ऑफ सिक्रेसी में क्या बोला गया है अभी बताइए फटाफट। लैक ऑफ सिक्रेसी में सबसे पहले कि बहुत सारे डिस्क्लोजर वगैरह वो अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। जस्ट मैंने बताया कि वो चाहे आप न्यूज़पेपर में दीजिए या आप कोई भी अपनी वेबसाइट पे दीजिए या आप जो भी रजिस्ट्रार की जो साइट वगैरह है उन पे आप दीजिए, कोई भी नया मेंबर इन्वॉल्व हो रहा है, कोई भी आप पुराने मेंबर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर काफी बार आप देखेंगे अगर कोई न्यूज़पेपर खोल के दिखता है तो पीछे के जब आप पेजेस खोलेंगे 2 या 3 जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं ना आपको, तो वहां पे छोटे छोटे बॉक्सेस में आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिनको हिंदी में आई थिंक हिंदी न्यूज़पेपर में आप देखेंगे निवेदा वगैरह, मतलब काफी बार वर्ड यूज करा जाता है निवेदा या निवेदा। उनको जब आप पढ़ेंगे ना ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी कंपनी में मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह में बैंक वगैरह से रिलेट हुआ या फिर लोन वगैरह से रिलेटेड हुआ, तो उनको जब पब्लिकली इंफॉर्मेशन देना है ना, कि भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन का फायदा क्या होता है कि कभी भी कंपनीज के ऊपर कोई भी इश्यू नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी केस वगैरह नहीं कर सकता फाइल, अगर उन्होंने पब्लिकली इस तरीके को अनाउंस कर दिया है तो वो अपनी तरीके से फ्री हो जाते हैं। लॉ है उसके बाद में उनपे कभी भी मतलब प्रेशर नहीं डाल सकता। इसलिए कंपनी, ज्यादातर के गवर्नमेंट कंपनी जो है वो पब्लिक नोटिस बहुत ज्यादा मतलब डिक्लेयर करती है। न्यूज़पेपर का सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब यूज करा जाता है। अगर कोई भी स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर पढ़ता है डेली या इस तरीके के, तो वो देखते होंगे इस तरीके के बॉक्सेस के अंदर निवेदा वगैरह से रिलेटेड या फिर रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड और लैंड वगैरह हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जिन्होंने उनको सेल आउट करा है या उन्होंने परचेज करी है, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवा देते हैं कि, और उसकी एक कटिंग अपने पास रख देते हैं कि इन फ्यूचर कोई भी पर्सन कहीं से भी उठ के हमारे ऊपर केस नहीं कर सकता। हमारे हमने क्या कर रखा है, पब्लिकली इन्फॉर्म कर रखा है और न्यूज़पेपर के अंदर इन्फॉर्म कर रखा है, ठीक है, तो वो सेफ हो जाता है। तो यहाँ पे सिक्रेसी वर्ड को अपन कभी भी यूज नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा एक लिमिटेशन है, डीबैनेट अपन कह सकते हैं कि सिक्रेसी यहाँ पे मेंटेन नहीं करी जा सकती। फिर तीसरा जो वर्ड इन्होंने कहा है वो कह रहे भाई इम्पर्सोनल वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, इम्पर्सोनल वर्क एनवायरनमेंट कहा गया है। ये वर्ड यहाँ पे क्यों रखा गया है, ये कहते हैं कि जब यहाँ पे ये कहा जाता है ना कि भाई कंपनी की आइडेंटिटी कंपनी के मेंबर से अलग है, ये वर्ड अपन यूज करते हैं कि भाई यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी के मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग है, कंपनी के जितने भी मतलब कंपनी की अलग है, कंपनी के शेयर होल्डर्स या मेंबर्स वगैरह की अलग है। तो क्या होता है,
ज्यादा करके कोई भी कोशिश नहीं करता। ठीक है, मतलब कोई भी एक म्यूचुअल तरीके से कोई भी वर्क अपन कर रहे हैं, तो उनमें अपन ये कहते हैं ना कि भाई आउटसाइडर से अपन, जैसे कि एक पार्टनरशिप की अपन बात करके चले, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, लाइबिलिटी अपनी अनलिमिटेड है। ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड के साथ साथ काफी बार ये होता है कि पर्सनल असेट्स जो है उनको भी अपने को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी, मैंने बताया था कि एक पार्टनर है वो पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है थर्ड पार्टी के सामने, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। तो ये सब चीजें जो है इसमें अपने को देखने को नहीं मिलेगी। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भी इम्पर्सोनल वर्क एनवायरनमेंट है, कि कोई भी कंपनी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह है, ठीक है, उनके अंदर डायरेक्टली कम्युनिकेशन जो है, मान लीजिए एक कंपनी की सीईओ है और कंपनी के नॉर्मल मेंबर्स है या कंपनी के वर्कर्स वगैरह हैं, तो कंपनी के सीईओ और कंपनी के वर्कर्स के बीच में कभी भी एक कम्युनिकेशन लेवल है वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाता। जब डायरेक्टली पॉसिबल नहीं हो पाता तो वर्क एनवायरनमेंट कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाता। वर्क एनवायरनमेंट कभी भी अपने को पॉजिटिव वहां पे नहीं मिल सकता। तो ये इसकी एक डीमेरिट बोली गई है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई बताना चाहे इसके अंदर? फटाफट टाइप करो। जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल वगैरह है, ठीक है, या फिर जो भी अपने डिस्कशंस वगैरह है, ये पार्टनरशिप में ज्यादा मतलब सही तरीके से हो पाते हैं, किसके बजाय जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उनकी जितने भी क्रेडिटर्स वगैरह हैं उनसे डायरेक्टली, ठीक है, अपन कभी भी कम्युनिकेशन नहीं रख पाते, क्योंकि यहाँ पे अपना जो कंपनी का साइज है, ठीक है, अपना फर्म का साइज है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बड़ा है। तो बड़े जितने भी फर्म के साइज होते हैं ना, उनमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ट्वेल्थ में बहुत बारी आपको देखने को मिलेगा पॉइंट। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है भाई, सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है वो वहां पे फॉलो करी जाती है जहां पे जो अपना फर्म का साइज है वो फर्म का साइज अपना स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज में क्या होता है, जितना भी रूल रेगुलेशन है, मान लीजिए कि कंपनी की मैं बॉस हूँ, ठीक है, तो कंपनी की मैं बॉस हूँ तो जाहिर सी बात है भाई, मेरा फर्म है, मेरी जो कंपनी है उसका साइज बहुत ही छोटा है, स्मॉल है। ठीक है, अब स्मॉल साइज में जब मैं किसी भी कंपनी को या फर्म को या इंस्टीट्यूशन को ऑपरेट कर रही हूँ, तो वहां पे मेरा जो बजट है, ठीक है, वो भी मेरा लिमिटेड है। अब मेरा बजट लिमिटेड है तो मैं ये चाहूंगी मैं कि मैं कम से कम मेंबर्स को यहाँ पे मेरी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व करूँ। जब मैंने इस तरीके का देखा, एक काम की जगह मैं दो काम करने की कोशिश खुद रखूंगी। तो मैं बॉस हूँ, ठीक है, जितने भी रूल रेगुलेशन है मैं डेलीगेट नहीं करूंगी, मैं किसी को भी दूंगी। जो भी कंट्रोल रखना है, जो भी मेरा बजट है या जो भी रूल रेगुलेशन है, एक कंपनी में क्या एक्टिविटी है डे टू डे, वो सारी की सारी मेंटेन करने का काम जो है वो मेरी अकेली का रहेगा। मैं आप लोगों को नहीं यहाँ पे डेलीगेट कर रही। जबकि मान लीजिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ कि कंपनी का साइज एक बड़ा लार्ज साइज है कंपनी का, तो वहां पे जाहिर सी बात है, ज्यादा मेरा बजट है, ज्यादा मेरा मतलब फाइनेंस जो है, ठीक है, रिसोर्सेज मेरे पास ज्यादा है, मुझे स्टाफ भी ज्यादा रखना पड़ रहा है, ठीक है, कंपनी के अंदर, तो मैं आउटसाइडर का लूंगी। कंपनी में जो आउटसाइडर है वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। जब मेरी कंपनी में इन्वेस्टर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्टाफ रखना पड़ेगा। वो स्टाफ क्या कर रहा है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कंपनी में ज्यादा स्टाफ रखने के बाद में भी सारे के सारे ऑब्लिगेशन राइट्स मैं खुद के पास रखती हूँ। अगर मैं ये चीज रखूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई, इजीली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती, तो मैं क्या करूंगी, थोड़े से राइट आपको डेलीगेट कर दूंगी। ठीक है, फिर रक्षा कर क्या कर रहे हैं, रक्षा सेकंड स्टेप पे वर्क कर रहे हैं, तो रक्षा थोड़ी से राइट्स है वो अपूर्वा को डेलीगेट कर देंगे, अपूर्वा क्या करेंगे, रोहित को डेलीगेट कर देंगे। इस तरीके से जो मतलब डायरेक्ट कंट्रोल चेन है वो तो मेरे हाथ में है, पर मैं आपको क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मेरा वर्कलोड है वो डेलीगेट करते जा रही हूँ, और आप अपने अकॉर्डिंग वर्क करते जा रहे हो। अब डायरेक्टली वर्कर से अगर किसी को कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो मुझे या किसी थर्ड पार्टी को करने की जरूरत नहीं है, वो जिसके अंडर में वर्क कर रहे हैं वही उस चीज को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इन्होंने कही है, इम्पर्सोनल वर्क एनवायरनमेंट। जी, कितने पॉइंट्स अपन ने पढ़े भाई? अपन ने यहाँ पे 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। सबसे पहले अपन ने जो अपना फॉर्मेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद में लैक ऑफ सिक्रेसी, उसके बाद में इम्पर्सोनल वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, इनमें
इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो। इसके अलावा बताइए, थोड़े से नोट्स है वो कोशिश रखूंगी आज मैं सेंड कर दूंगी आगे के। जी, समझ में तो आ रहा है? कुछ स्टूडेंट्स को तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, उनको तो आ रहा है समझ में। अब अटेंडेंस का एक बारी जो जो बाद में आए थे वो बताए एक बार। जी, ये चैप्टर जब फिनिश होगा ना तो बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको मुझसे ज्यादा और मुझे आपसे ज्यादा। बहुत ही बड़ा चैप्टर है। 2 मिनट आप वेट करेंगे, अभी टाइम है। ठीक है, अभी क्लास को कोई भी लीव नहीं करेगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। मैंने क्लास 2 मिनट पहले, चलो 2 क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ इतनी देर में। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फटाफट। यहाँ पे जितने भी अपन ने पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था यहाँ पे सबसे पहले अपन ने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा था भाई एचयूएफ। एचयूएफ के बाद में अपन ने पढ़ा था क्या, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बाद में अपन ने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बाद में भी जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये बताओ सबसे अच्छा जो इनके बीच में भाई जितने भी पॉइंट्स अपन ने पढ़े, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो सबसे ज्यादा अच्छी है, ये बताओ। भाई कंपनी भी ओवरऑल अपन पढ़ ही चुके हैं, एक दो लिमिटेशंस के पॉइंट अपने बाकी रहे हैं, तो ओवरऑल आपको डिफरेंस पता चली गया है कि आप फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करिए। इन फ्यूचर कभी भी किसी को सजेशन देना पड़े या फिर आप एज ए इंटरप्रेन्योर, ठीक है, खुद का एक मैं यही चाहूंगी कि भाई खुद का आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करें। ठीक है, तो आप कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जितने भी आपने पढ़े? कोऑपरेटिव, रोहित कह रहे हैं, फिर रक्षा कह रहे हैं कोऑपरेटिव अच्छी है। हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, अपूर्वा ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर, राहुल भी कोऑपरेटिव सेक्टर कहते हैं। अपूर्वा उसके लिए एंशियंट टाइम की जो प्रॉपर्टी हैमस्टर की, ठीक है, पैट्रिक प्रॉपर्टी जिसको अपन कहते हैं, वो जरूरी है। बताओ है क्या अपूर्वा, वो प्रॉपर्टी है? पार्टनरशिप भी अच्छी है। पार्टनरशिप में ये है कभी भी इंटर हो कभी भी एग्जिट करो, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है, कि पार्टनरशिप आपके लिए मतलब एक सेफ, अपन कह सकते हैं ना सेफ, कि भाई अगर आपको कुछ टाइम के लिए बिजनेस करना है। जी, आपके पास बहुत ज्यादा ऐसे टाइम की प्रॉपर्टी है। कजिन्स तो ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा कजिन्स है तो डिवाइड हो जाएगा सारा, बॉयज में और गर्ल्स में इक्वली, सब में इक्वली जो पार्ट है प्रॉपर्टी का हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप में ये कभी भी स्टार्ट करो कभी भी फिनिश करो, सर्विस तरीके से आप देख रहे हो, सर्विस मोटिव से या सोशल मोटिव से, ठीक है, या पब्लिक वेलफेयर मोटिव से, तो आपके लिए कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो भी बहुत सही रहता है। ठीक है, ज्यादा लॉस भी नहीं होता। और दूसरी चीज ये है कि लॉस के साथ साथ अपन, रोहित आई थिंक बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकी पार्टनरशिप की। जी, अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अकेला बंदा होता है जिनके पास क्या है, प्रॉपर्टी भी कम है और जिनको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, वो क्या कर सकते हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप को भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि मैनेजमेंट जब आप करते हो ना, तो आपको मैनेजमेंट और बिजनेस करने का आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरीके से हर एक चीज को मेंटेन करके चल रहे हो। मान लीजिए आपको बिजनेस करने का आइडिया नहीं है, आपने किसी से भी सजेशन लिए नहीं लिया है,
दूसरी चीज, आपके पास रिसोर्सेज है वो भी लिमिटेड है, पैसा भी आपके पास इतना ही है कि आप एक बार वो स्टार्टिंग कर सको, ठीक है। और आपने इन्वेस्ट कर दिया सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटर बन गए आप, तो वहां पे आपको लॉस हो जाएगा, रिकवर भी नहीं कर पाओगे। अकेला जो रिस्क बियर है वो अकेले पर्सन को ही करना पड़ता है। पर यहाँ पे, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो मैनेजमेंट में और आप बहुत एक्सपर्ट हो एक बिजनेस को रन करने में, तो आप इजीली अपना पैसा है किसी के साथ शेयर नहीं करना। आपको ये लगता है कि मैं प्रॉफिट ही अर्न करूंगा, लॉस में मैं मेरी इंस्टीट्यूट को नहीं जाने दूंगा, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप है वो भी कर सकते हो, वो भी बेस्ट है, बुरा नहीं है वो। जी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग मतलब अलग अलग है, नेहा कह रहे हो मैम आपके लिए। जैसा मैंने बताया कि सोल में अपने लिए फायदा है, एचयूएफ को मैं नहीं कहती, एचयूएफ मेरे लिए मतलब सही नहीं है एचयूएफ में। क्योंकि एचयूएफ में क्या होता है कि पहली चीज तो आपकी जो प्रेजेंट टाइम की जो प्रॉपर्टी है उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो कंट्रोल होता है ना, वो किनका रहता है, वो हेड ऑफ द फैमिली का रहता है, जो कि नए रूल रेगुलेशन को, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। एचयूएफ की सबसे बड़ी नेगेटिविटी क्या है, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। जो भी अभी प्रेजेंटली जो सिनेरियो चल रहा है या मार्केट में भी क्या चल रहा है, अगर अपन उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई बिजनेस को चला रही हूँ, ठीक है, आप सब बहुत ही न्यू कमर्स हैं, बहुत ही नई जनरेशन के हैं, तो यहाँ पे मैं हर पॉइंट पे ये कहती हूँ कि आप अपनी व्यूज दो। तो आप अपने व्यूज देते हो ना, तो अब मेरे व्यूज और आपके व्यूज में बहुत डिफरेंस रहता है। क्योंकि आप क्या है, आप सोशल मीडिया से ज्यादा एक्टिव एक्टिव पर्सन है, ठीक है, सोशल मीडिया को ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, टीवी वगैरह, म्यूजिक वगैरह, ठीक है, और बुक्स वगैरह भी, ठीक है। ये सब चीजें जब आप यूज करते हैं तो आपके जो आइडियाज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा नए तरीके के आइडियाज आप। तो इस तरीके से क्या किया जाता है कि अगर आज के स्टूडेंट्स को, और बहुत ही सीरियस तरीके से वो कोई किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। ये कुछ फायदे हैं जो कि एचयूएफ में अपने को देखने को नहीं मिलते, ठीक है। जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को ये करना पड़ेगा कि पढ़ना पड़ेगा पहले। पढ़ने के बाद में जिन जिन का इंटरेस्ट है प्राइवेट सेक्टर में और जिन जिन का इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सेक्टर में, वो जा सकते हैं। एक एक बारी मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो लेट आए थे। एक तो कृतिका लेट आए थे, आई थिंक 7। जी। एक बारी। राकेश। ठीक है राकेश, लगा दिया आपकी भी अटेंडेंस। और बताते जाओ। थैंक यू नेहा, सेम टू यू बेटा। कुलदीप की तो लग गई थी अटेंडेंस, इसके अलावा 3 4 5, अश्मित, हिमांशु, कनिष्क, इनमें से कोई है? बाय राकेश। ये सतीश स्टूडेंट है, ये आज नए हैं, सतीश, जो कि अभी मुझे एज ए स्टूडेंट शो हो रहे हैं। रोहित, रोहित की अटेंडेंस, ओके। जी, रोहित की भी लगा दी। बाय रक्षा। अपने अपने नाम से ही आप आईडी लॉगिन कीजिए, और किसी के नाम से ना करें, ठीक है। क्लास को कंप्लीट करते हैं, नोट्स में सेंड करूंगी आज।